चैप्टर नंबर 7 पार्ट 4 एंड लास्ट पार्ट, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला तो हमको आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हमने 9th में हेरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा है, ये भी हमको आता है। लेकिन मान लिया तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हो और फिर आपको कहे कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हो, तो कोई फार्मूला है क्या? बस तो ये इतनी सी बात है, ये फार्मूला हमारा है रेडी, यस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला याद कैसे करोगे? आ जाओ मेरे साथ। त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2, तो उस सब में होता है 1/2 ब्रैकेट लगाना, x1 का गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वापस बोलो, 1/2 हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल, 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगा। उदाहरण नंबर 11, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हो। जल्दी से निकालो, फॉर्मूले में रखो, फटाफट आ जाओ। किताब का सपोर्ट कोई भी नहीं लेगा। फिगर बनाइए। हाँ, बना लिया, यस। 1/2 x1, ये x1 लिया मैंने, ए बी सी में जिसको भी आप ए मानो जिसको भी मानो ए, वो अपने लिए x1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा x1 है। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2, ये माइनस के ध्यान रखना, और x3 y1 माइनस y2। करिए सॉल्व, सभी बच्चे करिए, माइनस प्लस को ध्यान रखते हुए करिए। तो आंसर आ गया 24। लिखो वर्ग इकाई, हिंदी वाले हिंदी में क्या लिखते हैं? वर्ग इकाई। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स। पहला क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड एग्जांपल, उदाहरण नंबर 12, ABC त्रिभुज दिया हुआ है, निकालिए, फॉर्मूले में रखिए, फटाफट करिए सारी कैलकुलेशंस। सब इजी है, बस कैलकुलेशन से केवल जोड़ बाकी गुणा भाग है, कुछ भी नहीं है। रखो, माइनस प्लस का ध्यान रखना। x1 y2 माइनस y3, तो ये प्लस बन गया। x2 y3 माइनस y1, ठीक है, करो। आ गया मेरे पास आंसर -2। लेकिन माइनस हम लेते नहीं है, कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो माइनस नहीं मानना, आया भली माइनस है, हम क्या लिखेंगे? उत्तर 2 वर्ग इकाई। नेगेटिव आया लेकिन नहीं लिखना है कि हमें धनात्मक ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर आ जाइए 13। बिंदुओं, सब इजी है यार, सब इजी है, करो चलो, सभी इजी है। केवल यहाँ 1.5 है माइनस का, चलो करो। वेरी इजी क्वेश्चंस, सभी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए बच्चों। सिंप्लीफाई करना, हाँ ये भी, इसको जरा सॉल्व करना सीखना, किसी को नहीं आता है तो आना चाहिए। आंसर आ रहा है 0। ऐसा हो सकता है क्या? क्षेत्रफल 0 आ गया। ये तो क्या हो गया? क्षेत्रफल 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज नहीं है, ये एक ही रेखा में स्थित 3 एक बिंदु है, संरेखी है। क्या लिखोगे? ये तीनों बिंदु, ये लिखोगे 0 वर्ग मात्रक वाला क्षेत्रफल हो नहीं सकता है। इसका अर्थ यह है कि तीनों रेखा संरेखी हैं, एक रेखा में है, ठीक है।
चलो अगला उदाहरण नंबर 14, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों संरेखीय। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, बराबर 0 रख दो, हो गया काम, हो गया काम। करो, ये मैंने 3 बिंदु लिए, इन तीनों बिंदु में क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, बराबर 0 रख दिया, सॉल्व किया उसको, तो के का मान आ गया, के भी 0 आ गया। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत इजी है, लास्ट बहुत इजी है, पूरा चैप्टर भी इजी है ना। के बराबर 0, सब बच्चे देखो क्या लिखा है इधर, ये किया के बराबर 0, तो क्षेत्रफल भी देखा तो 0 आ रहा है, के का मान 0 रख के चेक किया। उदाहरण नंबर 15 कह रहा है ABCD चतुर्भुज ABCD है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज का निकालो, तो 2 त्रिभुज बना दो, विकर्ण खींचो, विकर्ण खींच के 2 त्रिभुज बना दो, दोनों का जोड़ देना, बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये मेरा चतुर्भुज A B C और D, ये मैंने खींचा विकर्ण, मेरे पास 2 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD। बस लगा दो फॉर्मूला, सभी बच्चे करो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो सकता है, यहीं पे इसको वीडियो पॉज कीजिए, यहीं से डेटा उठाइए, बिना सपोर्ट के कैलकुलेशन कीजिए। 99% बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। निकालिए त्रिभुज ABD, निकालो 53, त्रिभुज निकालिए BCD, आ रहा है 38/2 यानी 19, दोनों को जोड़ा, उत्तर आ रहा है 72 स्क्वायर यूनिट चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आया क्या, सभी के आया क्या, निकालो। चाहे तो आप इस विकर्ण को ले लो, आपकी इच्छा नहीं हो रही है सर मैं तो ये विकर्ण लूंगा, मैं तो 2 त्रिभुज बनाऊंगा, ए त्रिभुज ABC और त्रिभुज बनाऊंगा मैं ACD। जैसे भी आप बनाइए, दोनों करके देखना, इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चेकिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, प्रश्नावली है। चलो आ जाओ प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 7.3, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखें। क्वेश्चन नंबर 1, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट। ये त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं, लगा दिए फॉर्मूले में, आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। किसी को फॉर्मूला भूल गया हो तो क्वेश्चन करते करते मैं बार बार फॉर्मूला लिख लेना, लिखना भी चाहिए एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट अपन जो आंसर लिख रहे हैं ना वो गलत है, एग्जाम के अंदर पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर उसको वैल्यू पुट कीजिए। पार्ट 2 कीजिए, एरिया निकालो, फॉर्मूले में डालो, आंसर आ रहा है 32 वर्ग इकाई। माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेखी हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल को 0 रख देना, के का मान आ जाएगा ABC, ये मैंने रखा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 0 रखा तो 2 तो वैसे कट गया। अब बचा ये, करिए सॉल्व, क्या आ गया, के बराबर 4। सभी क्या आया कि नहीं आया, वीडियो पॉज करके एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन कीजिए और इसका सेकंड पार्ट भी कीजिए। सेकंड पार्ट में k = 3 आया है। क्वेश्चन सारे करने, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करना है, कैलकुलेशन फास्ट प्रैक्टिस करने की। रफ कॉपी का मतलब थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है उससे।
फिर उसको फेयर कॉपी में भी परफेक्टली करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। शीर्ष वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और वह क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात। अच्छा क्वेश्चन है, यह है कुछ अच्छा क्वेश्चन। अब अपने को बनाना है त्रिभुज, और त्रिभुज के निकालने मध्य बिंदु, ये पी क्यू आर, और पी क्यू आर के निकालने निर्देशांक। निर्देशांक मध्य बिंदु का बताइए, ये अपने पास इन दोनों का मध्य बिंदु, तो 2 + 0/2 है ना, x1 + x2 / 2 है कि नहीं है। सभी बच्चे निर्देशांक निकालो जरा। p के निर्देशांक आ रहे 1 और 0, सबके आए कि नहीं आए, देखो जरा p के निर्देशांक। q के निर्देशांक निकालो, इन दोनों को जोड़ के आधा ना, तो ये आ गया तुम्हारा 2 + 0/2 q का 0, दोनों 0 है ना, इसलिए ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। और ये तो q का निर्देशांक आ रहा है 0 1, और r के निर्देशांक निकालो जरा, दोनों बिंदुओं को जोड़ के /2 करा 1 और 2, तो हमारे 3 निर्देशांक आ गए। ए बी सी के भी निर्देशांक हमको मालूम है और पी क्यू आर के भी मालूम है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आ जाओ। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया 4, फिर निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आया -1, इसको 1 मानो, तो इसका मतलब जो है वह त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1/4। पी क्यू आर 25% है और ए बी सी पूरा 100% है, तो 1/4 है। तो रेशियो हुआ, अनुपात हुआ 1/4। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? मस्त क्वेश्चन है। ऐसे चित्र बनाना बढ़िया सा, ताकि समझने में आसानी रहे। फिर निर्देशांक निकालना पी क्यू आर के, फिर दोनों का क्षेत्रफल निकालना, फिर दोनों का अनुपात निकाल देना। करोगे क्वेश्चन प्रॉपर, कोई गलती नहीं करेगा। चौथा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दे रखे। ठीक है भैया, 2 त्रिभुज बनाओ, विकर्ण खींचो, विकर्ण खींच लो। ये मैंने बना दिया चतुर्भुज, ये दोनों ए, ये बी, ये सी, ये डी, 2 त्रिभुज बन गए, ए बी डी और बी सी डी। ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला, ये आ गया 23/2, फिर बी सी डी का निकाला, ये आ गया 33/2, दोनों को जोड़ा, ये आ गया 28। आप जरा वापस से देख लो। मेरे सपोर्ट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी किया है। वो इसलिए किया है कि मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे की प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करते हैं, 2 सवाल करके सोचते हैं हो गया नहीं। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। निकालो, दोनों का क्षेत्रफल निकालो, सभी बच्चे निकालो, कोई हार बैठेगा नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों में उसको डिवाइड करती है, 2 त्रिभुजों को। तो ये त्रिभुज एबीसी में इसका सत्यापन करना है, कर देंगे भाई। एबीसी त्रिभुज की माध्यिका बनाओ भाई। ये मैंने बनाया एबीसी, इसकी ये माध्यिका खींची है एडी। माध्यिका क्या है? एडी। एडी डी मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो ये आ गया 4 और 0। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 भागों में विभाजित कर रहा कि नहीं कर रहा? तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी को निकालो पहले, तो फिर निकालो त्रिभुज ए बी डी,
तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा होना चाहिए, ऐसे भी निकाल सकते हो। और कोई बच्चा चाहे कि मैं तो सर ABD और त्रिभुज ACD दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ और दोनों बराबर अगर हो जाएंगे तो भी बात एक ही है सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर सकते हो। और कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं एक तो ABC का निकाल लेता हूँ और मैं एक ABD का निकाल लेता हूं, अगर उसका वो आधा हुआ तो मान लूंगा कि वो दूसरा भी आधा ही होगा, ये भी ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ABC निकाला, मेरे पास आया 6, फिर मैंने ABD निकाला, मेरे पास आया 3। ओके, दोनों माइनस माइनस है, माइनस को अपने को नहीं मानना है, पॉजिटिव को मानना है। इसका मतलब जो माध्यिका है उस त्रिभुज को दो भागों में बराबर क्षेत्रफल के भागों में विभाजित करती है। अपन ने 9th में पढ़ा था, तो ये तो सत्यापित हो गया। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। 7.3 सब कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए, सारे फॉर्मूले याद हो गए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी याद हो गया। हाँ, और प्रश्नावली अपन ने किया, 7.2 के सारे क्वेश्चन किए। अपन विभाजन सूत्र में अपने को कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और 7.1 में दूरी का सूत्र अपन ने पढ़ा था, वो भी अपने सारे प्रश्नावली हल की। और इस प्रकार से 7.1, 7.2, 7.3 हमने सभी क्वेश्चंस को कर लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस से रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करोगे। सर आप सोच रहे हो बड़ा काम नहीं है, करना है। और उसके बाद फेयर कॉपी में सारे क्वेश्चन लिख डालने, तभी आप मानना कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एग्जाम में आपकी गलती होने की चांस 0% है। ओके बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति का अगले सेशन में। ओके, तब तक आप तैयारी करते रहिए।